हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हृदय कार्य विधि। अगर आप एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। इससे बहुत सवाल बनते हैं। इससे पहले वाले में हमने हृदय की कार्य संरचना के बारे में जाना था, धमनी और शिराओं के बारे में कुछ जाना था, बेसिक चीज़ें। आज हम हृदय की कार्य विधि को जानेंगे। ठीक है। सबसे बड़ी चीज़, ये जो मैं चित्र बनाया हूँ ये चित्र स्केल पर नहीं है। ठीक है। फेफड़ा ये है, हृदय ये है, जबकि वास्तव में है क्या, फेफड़ा बड़ा होता है, हृदय छोटा होता है। लेकिन और हृदय ठीक फेफड़े के इस बीच में होता है, मध्य से थोड़ा बाईं साइड में होता है, यहाँ वाले में। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैंने इसको समझाने के लिए ऐसे बनाया है कि ये कैसे करता है काम। ठीक है। वास्तव में दिल छोटा होता है और फेफड़ा बड़ा होता है, पर समझाने के लिए मैंने इसको इसे बनाया है। ठीक है। तो ये वाला वीडियो था इसमें। अब ये अगला पार्ट है कि हृदय की कार्य विधि में। तो सबसे पहले उस वाले वीडियो में कुछ बातें हुई थी, जैसे हृदय के बारे में कि हृदय एक पेशीय अंग है। यह शरीर का एक पंप है जो खून को लगातार शरीर में करता है पंप। ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, 4 कोष्ठ हैं, 2 भाग हैं, दायां और बायां, और उनमें कुल 4 होते हैं कोष्ठ, जिनमें ऊपर वाले हिस्से को, जिनमें ऊपर वाला जो ये हिस्सा होता है इसको आलिंद, और नीचे वाले हिस्से को निलय कहते हैं। ठीक है। दायां और बायां को बांटने वाला जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं सेप्टम, और निलय और आलिंद को बांटने वाला जो एरिया होते हैं वे होते हैं वाल्व होते हैं। जो इधर जो लगा होता है बाएं साइड में, इसको कहते हैं बाई कास्पिड वाल्व, और दाएं वाले साइड में जो होता है वाल्व उसको कहते हैं ट्राई कास्पिड वाल्व। ठीक है। तो इस तरह के वाल्वों द्वारा ये क्या होते हैं, कुल हृदय अपने 4 कोष्ठों में बटा होता है, अक्षों में। ठीक है। ऊपर वाले जो होते हैं ये आलिंद, नीचे वाले निलय होते हैं। आलिंद को ही आट्रियम और निलय को वेंट्रिकल कहा गया है, और ये दायां और बायां में होते हैं। ठीक। और यह पेशीय जनित है, और ये एक पेशीय अंग है जो कभी थकता नहीं है, और यह अनैच्छिक है, यानी इस पर कोई भी नियंत्रण नहीं है हमारा, ये धड़केगा ही। ठीक है। और इनमें लैक्टिक एसिड का कभी भी जमाव नहीं होता, इसलिए थकता भी नहीं है ये। ठीक है। और हम ये भी जाने थे कि कुछ ऐसे भी जीव हैं जैसे मछली। मछलियों में केवल 2 होते हैं कोष्ठ, ऊपर वाला में आलिंद और नीचे एक निलय। इनमें केवल 2 कोष्ठ होते हैं, ऐसे 2 होंगे। एक था जैसे उभयचर और सरीसृप, इनमें 3 होते हैं कोष्ठ, 2 आलिंद और 1 निलय। और अब जो है पक्षी हो गया, घड़ियाल हो गया। ठीक है। पक्षी, घड़ियाल, स्तनधारी, इनमें 4 होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। तो ये हमने कुछ इसके बारे में बेसिक हृदय के बारे में जाना था। आज इसके बारे में और चीज़ें हम जानेंगे कैसे, और धमनी और शिराओं के बारे में भी हमने जाना था कि धमनी क्या है, शिराएं क्या है। ठीक है। एक चीज़ जान लीजिए कि जितनी धमनियों में ही, धमनियों द्वारा हम लोग जो है नापते हैं नब्ज। धमनी जो होती है, यहाँ पर ऐसे 3 हाथ ले आएंगे तो यहाँ जो हाथ आती है एक धड़कता है, उसको कहते हैं नब्ज। यहीं पे हम लोग देखते हैं कि हमारा हार्ट बीट क्या है, चल रहा है। ठीक है। यहीं से तो चूंकि नापते, क्योंकि धमनियों में स्पीड बहुत तेज होता है, धक्के के साथ होता है, तो नापते यहाँ है। और जितना ग्लूकोज चढ़ाना हुआ, खून टेस्ट के लिए खून चाहिए, इंजेक्शन देना, ये सब क्या होता है, शिराओं में होता है, क्योंकि ये ऊपर होते हैं और इनमें रक्त का प्रवाह धीमा होता है, इसलिए इनमें पंचर करना आसान है। और जबकि धमनियों में कर देंगे तो खून बहुत तेजी से बाहर आता है। ठीक है। तो इंजेक्शन, खून टेस्ट वाला काम, आरएल चढ़ाना, पानी चढ़ाना, ये सारे काम क्या होते हैं, शिराओं में। और ब्लड प्रेशर और नब्ज वाला काम क्या होता है, धमनियों में होता है। ठीक है। तो ये भी जान लीजिए, ये भी एक पॉइंट है। अब देखिए, अब यहाँ बात आती है कि हृदय की कार्यविधि के बारे में अब हम लोग जानते हैं। पहला है टॉपिक है हृदय का धड़कना। हृदय किस तरह से धड़कता है, तो अब पहले जानिए। दोनों आलिंदों और निलयों को प्राकुंचन को कहते हैं सिस्टोलिक। सिस्टोलिक, प्राकुंचन का मतलब सिकुड़ना, दबना, ऐसे दब जाना, इसको कहेंगे प्राकुंचन या सिस्टोलिक। दूसरा होता है दोनों आलिंदों और निलयों को, शिथिलन को कहते हैं डायस्टोल। शिथिलन का अर्थ होता है ढीला हो जाना, दबने का मतलब प्राकुंचन। तो दोनों निलय और दोनों आलिंद का दबना क्या होता है, कहलाता क्या है, सिस्टोलिक, यानी प्राकुंचन शब्द है ये। और शिथिलन यानी आराम करना, ऐसे धीरे धीरे क्या आना, फूल जाना, अपने स्थान में आना, कहलाता कि डायस्टोल। ठीक है।
दो नीले एक समय दबते हैं, फिर दोनों आलिंद एक समय, यानी दोनों आलिंद एक समय तो दोनों नीलंद नीले एक समय, चारों एक समय दबते नहीं हैं ये, ठीक है। तो पहले जब सिस्टोल की होती है क्रिया तो उस टाइम डायस्टोल की होगी क्रिया, कहाँ पे, नीलय में। नीलय में जब सिस्टोल की होगी क्रिया तो आलिंद में डायस्टोल की होती है क्रिया, और इनको मिला दिया जाए तो बनता है एक हृदय चक्र, ठीक है, मिला देने पे। सिस्टोल की जो होती है क्रिया वो ऐसे नोड द्वारा होती है, प्राकुंचन की जो होती है क्रिया ऐसे नोड द्वारा होता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ऐसे नोड क्या है, इसको कहते हैं साइनो ऑलियोक्यूलर नोड, ठीक है, इसको कहते हैं साइनो ऑलिक्यूलर नोड। ये यहीं पे स्थित होता है, यहाँ पर एक छोटा सा है जो सक्रिय विद्युत विभव उत्पन्न करता है ये, ठीक है, इसको कहते हैं साइनो ऑलियोक्यूलर नोड कहते हैं। और ये करता क्या है, सक्रिय विद्युत विभव उत्पन्न करता है, जिससे आलिंद क्या होते हैं, संकुचित होते हैं, प्राकुंचित होते हैं, यानी इनका सिस्टोल होता है और ये दब जाते हैं। अब क्या होता है इसमें, दबते हैं, पहले इसको जान लीजिए पहले, उसके बाद एक नीचे जो होता है यहां पर, ये जो धमनी है पाल्मोनरी और सेप्टम के बीच में ही एक और होता है नोड, उसको कहते हैं एवी नोड। एवी नोड को कहते हैं ऑरियोक्यूरोवेंट्रिकल नोड। ये यहीं पे स्थित होता है, इसी के सहारे एक संरचना उतरी होती है, दाएं और बाएं, बाएं वाले एरिया में दाएं एरिया में, और इसी के सहारे यहाँ से तंतु पूरे बिखरे होते हैं, एक संरचना होती है। इन तंतुओं को और ये जो संरचना को मिला के कहेंगे हिज के बंडल। क्या होते हैं, हिज के बंडल, हार्ट में होते हैं ये, अंदर भाग में। और इन तंतुओं कहते हैं पुर्जे के तंतु। जब यहाँ से सक्रिय विद्युत उत्पन्न होता है तो ये बिजली समझिए एक तरह का होता है, झटका होता है, इन कोशिकाओं को सक्रिय करता है और ये दब जाते हैं, ये दबते हैं। तो नीलय को दबाने का काम कौन किया, एवी नोड, और आलिंद को दबाने का काम कौन किया, एसे नोड, ठीक है। तो अब ये दबते रहते हैं पारा पारी, तो इनको कहेंगे सिस्टोल और ढीले होने को डायस्टोल। अब क्या होता है समझिए बात को, हम जानते हैं कि शिराओं द्वारा अशुद्ध आता है खून, केवल एक शिरा ऐसा है जिसमें होता है शुद्ध खून, वो देखिए ये वाली शिरा, ये वाली शिरा देखिए मैंने तीर जो बनाया है ऐसे, ये फेफड़े से होते हुए कहाँ पे आता है, बाएं जो होता है नीलय उसमें बाएं आलिंद में आता है, फेफड़े से होते हुए बाएं आलिंद में आता है। ये मैंने बताया था कि शिराएं वे होती हैं जो रक्त को हृदय की तरफ ले आती हैं। तो देखिए, तो रक्त को हृदय की तरफ कहाँ से, अंगों से होते हुए, तो अंगों से होते हुए रक्त, अंग क्या है, फेफड़ा भी एक अंग है, ऑर्गन है। इस अंग से होते हुए रक्त कहाँ पे आ रहा है, वहां पे आलिंद में आ रहा है, और आलिंद वो कौन सा है, बायां वाला, तो बाएं आलिंद में आता है, तो ये क्या है, शिरा कहलाएगा। शिराओं में लेकिन हम लोग जानते हैं कि अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन इस शिरा में शुद्ध रक्त होता है, इसको कहते हैं पाल्मोनरी शिरा कहते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है। तो और यहाँ पे, तो अब जानिए अशुद्ध रक्त सबसे पहले कहाँ आएगा, अशुद्ध रक्त हमेशा हृदय के दाएं भाग में आता है। अशुद्ध रक्त आया, अब वो पहले कहाँ पे आएगा, आलिंद में, किस आलिंद में, तो दाएं वाले आलिंद में, दाएं आलिंद में आया, इस और ऊपर से आया, ये अंग है, ये भी अंग है, नीचे का अंग, ये ऊपर का अंग है, ठीक, जैसे हाथ पैर होते हुए आइए नीचे, ऊपर वाले को कहते हैं अग्र महाशिरा यानी सुपर वेना केवा, और नीचे वाले को कहते हैं इंफीरियर वेना केवा। तो ये अशुद्ध रक्त लेकर कहाँ पे आती हैं, दाएं आलिंद में, यानी राइट आर्ट्रियम में, और यहां आते हैं, आने के बाद इनका होता है क्या, सिस्टोल, प्राकुंचन होता है झटके से, किसके द्वारा, ऐसे नोड द्वारा, ये दब जाते हैं। जब ये दबते हैं तो ट्राइकास्पिड वाल्व खुल जाता है, उस टाइम खुलता है और फिर फट से बंद हो जाएगा, तो इसका रक्त अब यहां से इसमें चला जाता है, इसमें चला जाएगा। इसमें जब आता है तो अब अशुद्ध रक्त कहाँ पे आया है, नीलय में, अब नीलय दबता है, ऐसे नोड दबता है, तो फिर यह देख रहे हैं यहाँ पे एक धमनी होती है, इसको कहते, ये टी आकार का होता है, इंग्लिश के टी आकार का होता है
यहाँ से होते हुए अब ये फेफड़ों में, दो भागों में बैठ के फेफड़ों में दायां और बायों में पहुंचता है। तो हृदय से अंगों की ओर ले जाने वाले नसों को या रक्त वाहिनियों को कौन सी कहेंगे? धमनी कहते हैं। धमनियों में बहता है शुद्ध रक्त, लेकिन इसमें अशुद्ध रक्त होता है, एकमात्र ऐसा है। इसको कहते हैं पाल्मोनरी। इसको कौन सी कहेंगे? पाल्मोनरी धमनी कहते हैं। और ये चला जाता है और यहाँ से शुद्ध होकर फिर इस शिरा द्वारा, पाल्मोनरी शिरा द्वारा चला आता है। तो जिसमें पाल्मोनरी लग गया धमनी, इसका मतलब उसमें अशुद्ध रक्त। जिसमें पाल्मोनरी शिरा, उसका मतलब उसमें शुद्ध रक्त। अब पाल्मोनरी शब्द जुड़ गया, इसका मतलब कि हृदय से यह धमनी है तो रक्त को लेके जा रहा है फेफड़े में, और शिरा है तो लेके आ रहा है हार्ट में। शुद्ध होता है रक्त और यहाँ आता है। अब शुद्ध होके यहाँ आता है। अब कहाँ पे आता है? तो बाएं आलिंद में, यानी लेफ्ट आर्टियम में जब आता है तो इसका प्रकुंचन होगा, और ये वाला क्या होगा? तो ये बाई कास्पिड वाल्व खुल जाएगा। अब बाई कास्पिड वाल्व खुलने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बाएं निलय में आता है रक्त, और ये दबता है। फिर जब इसमें भरेगा तो ये ढीला होगा, और जब इसमें भरेगा तो ये वाला दबेगा। तो यह फिर आता है। एक यहाँ पे एक नस होती है, इसको कहते हैं महाधमनी कहते हैं। महाधमनी, ये इंग्लिश के सी आकार का ऐसा होता है ये, ठीक है। इसमें पहुंचता है, इससे अंगों में चला आता है, ठीक। अब ये शुद्ध रक्त आता है धमनी से, धमनिका में, केशिका में, यानी अंग में पहुंचा, फिर धमनिका उत्तकों में आया, कोशिकाओं तक चला गया, और वो कोशिका जो केशिकाओं तक फैल गया रहता है। वहां से क्या होगा? अब जानिए वहां से क्या होगा। अब ये C6H12O6 रक्त लेके चला है अपने साथ, भोजन वोजन भी लेके तो चलता है, और माइटोकांडिया में पहुंचेगा। कोशिका में पहुंचा कहाँ? माइटोकांडिया में। माइटोकांडिया में गया और वो यहाँ O2 दे दिया। माइटोकांडिया को कोशिका का श्वसन स्थल कहा गया है, और यहीं पे एनर्जी भी बनती है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा गया। हमारे अंदर जो आती है ताकत इसी के कारण आती है, माइटोकांडिया कारण, और वहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तो बनेगा CO2 बनता है, प्लस H2O बनता है। अब प्लस क्या बनेगा? ऊर्जा बनती है, एनर्जी बाहर आती है। अब CO2 ये रक्त क्या करेगा? सोख लेता है। यहाँ से चला तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला चला रक्त, और यहाँ आया, ऑक्सीकरण हुआ कोशिका में, और हीमोग्लोबिन इसको लिया और लेके कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया, और पुनः इधर चला। और यहाँ से अशुद्ध रक्त शिराओं द्वारा शिरिका में आया, शिरिका कई ठे मिले तो कौन सी बना? शिरा बना। शिरा अब आके फिर यहाँ पे आ गया। यही चीज यहाँ पर भी होता है, दोनों एक साथ होता है। और ये कहाँ पे आ गए? आलिंद में आ गए। तो और आलिंद भी कौन सा होगा? तो दायां वाला। दाएं में अशुद्ध रक्त आता है पूरे भाग में, दाएं हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रक्त आएगा। और सबसे पहले अशुद्ध रक्त कहाँ पे आता है? तो वो दाएं आलिंद में आता है, ठीक है। और हृदय से रक्त को भेजने वाला अंग कौन सा है? तो वो कौन कौन से हैं? तो वो आपका निलय है। निलय द्वारा ही रक्त जो है अंगों में पहुंचता है, ये जान लीजिए, चाहे अशुद्ध हो चाहे शुद्ध हो। और यहाँ पे जो दायां है इसमें ट्राइकास्पिड वाल्व, और यहाँ वाला में बाई कास्पिड वाल्व होता है, ठीक है। अब जानिए धड़कने का काम आप जान लिए कि ये धड़कता क्यों है, ठीक है। ऐसे नोट, एक हृदय स्पंद के आरंभ होने तथा दूसरे हृदय के स्पंद प्रारंभ होने के बीच के समय को हृदय चक्र कहा गया है, ठीक है। इसको कौन सी कहा गया? हृदय चक्र, ठीक। एक हृदय स्पंद में 0.8 सेकेंड का समय लगता है, यह हमेशा याद रखेंगे। और पूर्ण अनुशीतलन का समय 0.4 सेकेंड होता है। जैसे 1 मिनट में हमारा एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ठीक है। 1 मिनट में क्या होगा? मिनट में 72 बार, ठीक है। तो एक धड़कन में कितना समय लेगा? ठीक है, तो ये 60 सेकेंड में कितना? 72 भाग दे देंगे जब इसमें 72 का, तो आएगा 0.8 आता है। 0.8 सेकेंड एक धड़कन में लेगा समय, ठीक है।
उसके बाद आते हैं, अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट में स्पंद का अगर जाने हम, तो क्या है, गर्भ में अगर बच्चा है तो उसका 1 मिनट में हृदय धड़कन यानी स्पंदन जो होता है 120 से अधिक होता है, 150 160 के आसपास होता है। जन्म के समय, जन्म हुआ कुछ दिनों तक 120 होता है लगभग। बच्चों में, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, 2-3 साल 4 साल का हो गया है, उस दौरान 100 रहता है, और जब आदमी वयस्क हुआ है तो उसके में 72 होता है। लेकिन जब वो बूढ़ा होता है, मान के चलिए कि 50 के बाद, 60 के बाद, तो थोड़ा 70 से कम होता है, 70 थोड़ा रहेगा। ठीक है, ये चीज होता है। अब हृदय में यहाँ आना, आंख यहाँ जाना, ये कहलाता है एक चक्र। जब इसमें आता है रक्त, रक्त इसमें भी आता है, और जब ये दोनों दबते हैं तो रक्त इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, और ये जब दबते हैं तो रक्त पुनः इसमें भी जाएगा और यहाँ से भी जाएगा। ये सारी दोनों क्रियाएं, कभी ऊपर वाला दबेगा तो ये वाला फूलेगा निलय, और जब निलय दबा तो आलिंद क्या होगा, फूल जाता है। यानी सिस्टोल और डायस्टोल साथ साथ होते हैं। तो एक सिस्टोल और एक डायस्टोल को मिला दें तो इसको कहते क्या है, चक्र कहते हैं। एक स्पंद बनता है वही। तो एक चक्र में रक्त जो है, रक्त हृदय 70 ml रक्त को करता है पंप। एक चक्र में, एक धक धक हुआ तो धक धक में एक बार, धक से नहीं, धक धक होता है थोड़ा सा, तो इसमें 70 ml रक्त क्या होता है, अंग में पहुंच जाता है। ठीक, हृदय का अगर देखा जाए दर, तो हृदय निकास रक्त क्या होता है, प्रवाहित आयतन, प्रवाहित आयतन, इसे ठीक कर लें, प्रवाहित आयतन गुणे हृदय दर प्रति मिनट। अगर किसी व्यक्ति का हृदय दर अगर 72 है तो 70 ml गुणे 72 बराबर होता है 540 ml, लगभग 5 लीटर हमारा रक्त जो होता है वो पंप होता है 1 मिनट में। कोई अगर आपसे पूछे तो हमारा रक्त करता क्या है, 5 लीटर, सॉरी 5 लीटर रक्त क्या होता है, 1 मिनट में पंप हो जाता है। अब जानिए, प्राकुंचन में टीसीवी यानी ट्राई कास्पिड वाल्व और बीसीवी बाई कास्पिड वाल्व के बंद होने पर बनता है लब। ये बंद होते हैं कब, जब रक्त इसमें आया बंद हो जाएगा। ठीक, बंद हो जाएगा वो, तो वो बनता है लब की आवाज आती है हमारी। और हिथलन में अर्ध चंद्राकार वाल्व के बंद होने पर डब की आवाज आती है। अर्ध चंद्राकार कपाट जो होती है पाल्मोनरी धमनी में और महाधमनी में होते हैं। तो जब इसमें रक्त इसमें से गया तो बंद हो जाएगा, आवाज आएगा लब का, और फिर जब इसमें से चला जाएगा इसमें आएगा रक्त, तो ये होगा खुलना होगा, तो ये होता है बंद, अर्ध चंद्राकार। उसमें क्या आवाज आएगा, डब का। तो लब और डब, जब इन दोनों को मिला देंगे, लब प्लस डब दोनों की आवाज जब मिलेंगे तो एक स्पंद बनता है, एक स्पंद, एक धड़कन बनेगा, लब और डब दोनों की आवाज। तो लब कब कब बनेगा, टीसीवी और बीसीवी के बंद होने पर, और डब की आवाज कब आएगी, अर्ध चंद्राकार वाल्वों के बंद होने पर। ये था आपका। ठीक है, अब जो है इसमें और भी कुछ हैं बातें जो आपके परीक्षा में आता है। एक आता है रक्तदाब। हृदय के पंपिंग के समय जब हृदय रक्त को करता है पंप, तो हमारे रक्त वाहिनियों पे कुछ पड़ता है दाब, रक्त का दाब, जिसको हम लोग कहते हैं रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर या बीपी। एक सामान्य आदमी का बीपी जो होता है 120/80 होता है। ऊपर वाले को कहते हैं सिस्टोल, प्राकुंचन कहते हैं, और नीचे वाले को डायस्टोल। यानी प्राकुंचन बटा में शिथिलन बराबर 120/80 होता है एक सामान्य। कहीं कहीं देखिए ऐसे लिखा होगा 80/120, गलत। ठीक, यानी सिस्टोल बटा में डायस्टोल बराबर 120/80 होता है ये। ठीक है, अब जानिए कुछ बातें और भी आती हैं। ब्लड प्रेशर नापने वाला आप देखे होंगे, डॉक्टर के पास एक पारे वाली होती है, अब तो इलेक्ट्रॉनिक भी आती है, और यहाँ पे ला के हवा भरता रहेगा, फूलता है और ब्लड प्रेशर नापता है। उस यंत्र को कहते हैं स्फैग्नोमैनोमीटर कहा गया है, और यह ब्रेंकियल धमनी द्वारा नापते हैं। अमूमन यहाँ ये धमनी होती है, दबती है, वो धक धक टाइप की आवाज़ आती है इसमें।
ठीक है। एक और डॉक्टर के पास होता है आला, कान में लगा के ऐसे चेक करते हैं वो सीने पे लगा के, उसको कहते क्या है, स्टेथोस्कोप कहते हैं, धड़कन को नापने के लिए है। सबसे पहले बीपी को नापने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था एस हेल्स, नाम था एस हेल्स। 1733 ईस्वी में इन्होंने घोड़े का बीपी नापा था सबसे पहले। बीपी अगर घट जाए तो इसको कहेंगे हाइपोटेंशन कहते हैं। इस दौरान याददाश्त में कमी आती है, ठीक है, और आदमी हमेशा ढगरता है, थोड़ा नींद भी आती है। बीपी बढ़ जाती है, इसको कहते हैं हाइपर टेंशन कहेंगे, नींद का न आना होता है, ठीक है। धड़कन का तेज होना, इसको कहते हैं टेकीकार्डिया कहते हैं, टेकीकार्डिया कहेंगे। रक्त में O2 की कमी को कहेंगे हाइपोक्सिया कहते हैं, हाइपोक्सिया कहेंगे इसको, ठीक है। तो ये भी टर्म आते हैं। उसके बाद देखिए आता है ईसीजी। ईसीजी का अर्थ होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ग्राफ नहीं कहेंगे इसको कहेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। ये एक यंत्र है, इसकी खोज किए थे इंथोवेन ने किया था। कौन किए थे? इंथोवेन ने किया था। और यह हमारे एड़ी में, पैरों में, उंगलियों में, सीने में छोटे छोटे इलेक्ट्रिक प्रोब होते हैं, उनको लगाया जाता है और एक इतनी बड़ी स्क्रीन होती है, एक देखेंगे डॉक्टर के पास, ठीक है। या ये पेज पर भी बन के आता है, पेजों पर भी ये बनता है, या आप फिल्मों में भी आप उसे देखे होंगे। कभी कभी क्या होता है कि फिल्म का लास्ट है और उसमें हीरो जो है घायल हो गया है, चाहे मौत के हाथ में है, तो देखते हो कि हॉस्पिटल में हीरो चाहे हीरोइन कोई भी है लेटे हुए हैं और बगल में एक टीवी टाइप का होता है जिसमें एक चलता रहता है, ऐसे 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 चलता रहता है, एक ग्राफ टाइप का एक टीवी रहेगा बगल में, और माँ जो है वो बाकायदा वो मंदिर में जाएगी, घंटी उंटी बजता रहता है, फिर सब ठीक हो जाता है। वो वाली बात इसमें आती है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, जो प्लाट होके पेपर पे चाहे स्क्रीन पे जो आता है, इस यंत्र को कहेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहेंगे। ये प्लाट होने के बाद जो आता है इसको कहेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। ये स्पंदन के बीच का स्थान को ये देखा जाता है कि हार्ट सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। अगर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कुछ दिक्कत है, ठीक है। तो डॉक्टर इसको देखते हैं। एक और सवाल आता है, ये था इलेक्ट्रोकार्डियो, ईसीजी कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। एक शब्द और आता है, प्रथम हृदय का प्रत्यारोपण इसने किया था तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, और वो 1967 में किया था, 67 में किए थे ये क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। और भारत में, और ये अफ्रीका के थे, और भारत में सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण किए थे, उनका नाम था डॉक्टर वेणुगोपाल किए थे, डॉक्टर वेणुगोपाल किए थे। और कृत्रिम हृदय सबसे पहले किसी ने बनाया था, तो वो ये वेणुगोपाल 1994 में किए थे, 94 में हुआ था, ये 1967 में हुआ था, ठीक। और हृदय का कृत्रिम हृदय सबसे पहले जो बनाए थे वो डॉक्टर रॉबर्ट जार्विक ने बनाया था, रॉबर्ट जार्विक ने बनाया था सबसे पहले, और उस हार्ट का नाम था जार्विक 7 नाम था। तो ये भी जान लीजिए, ये भी आता है। तो ये जो सब जो क्वेश्चन थे, इससे क्वेश्चन आपके हार्ट वाले में आता है। और अगला जो मैं बनाऊंगा वो रक्त पर ही बनाऊंगा, क्योंकि रक्त वाला अभी बचा हुआ है, तो रक्त पे बना देता हूँ, लसिका पर, रक्त समूह पर, और आनुवंशिकता पे वीडियो बायोलॉजी से आएंगे, ठीक है। और डायोड, ट्रायोड, एनपीएन जंक्शन, अर्धचालक, ठीक है, इस पे भी आएंगे, और नाभिकीय ऊर्जा पर आएंगे। उसके बाद हम लोग जो है इन्वायरमेंट और भी जो भी सब्जेक्ट हैं आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि साइंस को ख़त्म करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये वीडियो था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो करिएगा लाइक। हाँ, आप इसको नोट करिए, मैं वीडियो के लास्ट में इसका स्लाइड दे दूंगा, आप वहाँ से अपने नोट को मेंटेन कर लीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम पे भी इसका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा आपको। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको करिएगा लाइक,
और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं हम फिर अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।